स्टूडेंट, आज बेटा करवाएंगे एक्सरसाइज नंबर 22.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। तो फाइंड द रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इट मास ऑफ 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल एज डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले फाइंड करना है रेंज, लेकिन आपके पास ये गिवन डेटा है इसके हिसाब से। और बच्चों ये वाहिद क्वेश्चन है जो ग्रुप डेटा में आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 से लेके 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 8.0, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 से लेकर 8.8, 8.9 से लेकर 99.1। और उसमें ब्लॉक कितने आ रहे हैं बच्चों? पहले में आ रहे हैं बेटा 3, सेकंड में 5, 9, ये फ्रिक्वेंसी से 9, 14, 11, 6, 2। तो बेटा आपको गिवन फ्रिक्वेंसी से डेटा आपके पास मौजूद है, आपने सबसे पहले क्या करना है, रेंज मालूम करना है। तो सबसे पहले हम उतारते हैं रेंज का फार्मूला। तो बेटा आपके पास फार्मूला है रेंज ग्रुप डेटा का। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास सिर्फ रेंज का जो सिंपल फार्मूला बता रहे थे अनग्रुप डेटा का था, वो था आर मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम। ये आपके पास फार्मूला था, लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ है। तो बेटा यहाँ पर अनग्रुप डेटा के बाद है ग्रुप डेटा का फार्मूला। तो बेटा ग्रुप डेटा का फार्मूला है आपके पास आर यानी कि रेंज इक्वल है यू सी बी। यू सी मतलब अपर क्लास बाउंड्री माइनस एल सी बी। एल सी बी मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस मीन्स होती है कि इन दोनों बाउंड्रीज के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है। सही है, आप देखो 7.3 है और 7.1 है। हमारे पास जो सबसे बड़ी बाउंड्री है ना वो 7.3 है। अगर हम 7.3 और 7.4 को देखते हैं, यानी कि इसकी दूसरी बाउंड्री, इसकी फर्स्ट बाउंड्री, या ये कह सकते हैं कि इसकी बड़ी बाउंड्री और इसकी छोटी बाउंड्री। सबसे बड़ा इन दोनों में कौन सा है? 7.3। और इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? 7.4। तो हम लास्ट वाली में से पहली वाली को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी। देखो दोबारा देखो बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। 7.3 ठीक है, माइनस करा 7.4 आएगा। 7.4 माइनस 7.3 करा बेटा, हमारे पास आता है 0.1। आप कोई सा भी नंबर उठा लो, 7.9 और 8.0, आप ये भी उठा लो तो आपका डिफरेंस क्या आएगा? डी क्या आएगा आपका? 0.1 ही आएगा। आप कुछ भी करके देख लो, आप यहाँ से भी अगर उठा लो 8.6 माइनस 8.5 करो तो आपका डिफरेंस जो है वो क्या आएगा? डी क्या आएगा आपका? डी आपका आएगा 0.1। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि भैया डी हमारा आ रहा है 0.1। ठीक है, हम लिख देते हैं भाई हमारा डी जो है ना वो 0.1 आ रहा है। और इसको हम करते हैं कैसे? हम ये करते हैं कि हम 7.4 में से कर देते हैं 7.3 को माइनस। तो हमारा डी क्या आ रहा है बच्चों? हमारा डी आ रहा है 7.1। तो डी की जगह पे हमने 7.1 लिखना है। यू सी बी पहचानना है। यू सी बी मैंने क्या बोला था आपको? अपर क्लास बाउंड्री। क्या बोला था? अपर क्लास बाउंड्री। ये पूरी क्लास बाउंड्रीज देखो गौर से, सबसे लास्ट में सबसे अपर आ रही है। सबसे अपर क्लास बाउंड्री कौन सी है? 9.1। हम लिखेंगे भाई अपर बाउंड्री है 9.1। ओके, अब दूसरी क्या आती है? लोअर। सबसे छोटी क्लास बाउंड्री कौन सी है बच्चों? सबसे छोटी है 7.1। समझ आ रही है? समझ आ रहा है बच्चों? हमने यू सी बी की जगह पे क्या लिखना है? 9.1। डी की जगह पे क्या लिखना है? डी की जगह पे क्या लिखना है बेटा? 0.1 और अपॉन 2। चलो डालते हैं नंबर, फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इक्वल है, फार्मूला है आपके पास यू सी बी। यू सी बी क्या निकला है बच्चों? यू सी बी निकला है 9.1। साइन कौन सा है? माइनस। डी की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों? डी की जगह पे लिखोगे 0.1 अपॉन 2। साइन माइनस का आ गया। एल सी बी क्या निकला है बेटा? एल सी बी निकला है 7.1 माइनस डी की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.1 अपॉन का 2। कैलकुलेटर यूज़ करें, बहुत आसान से हो जाएगा। तो बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारे फार्मूले में प्लस का साइन है, तो प्लीज़ प्लस का साइन लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फार्मूले में थोड़ी सा मसला हो गया। प्लस का साइन ओके बेटा। तो बेटा यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ रहा है? 9.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास क्या आ रहा है बच्चों? ज़रा चेक करो। 9.15 क्या आ रहा है बेटा? अगर नज़र आ रहा है कैमरे में तो आ रहा है 9.15। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? पहले वाले सेट में
9.15। अब आगे माइनस, अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। 7.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा आ रहा है 7.15। क्या आ रहा है बच्चों? 7.15। 7.15। अब बेटा इन दोनों को माइनस कर लो, आपका रेंज फाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके रेंज फाइंड कर लेना है। 9.15 माइनस 7.15 क्या आ रहा है बच्चों? आंसर आपका 2 आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है बेटा रेंज में 2। तो आपकी रेंज आ गई है बेटा 2। एक आंसर आपका हो गया ख़त्म। अब क्या करना है बेटा? वेरिएंस मालूम करना है। अब वेरिएंस के लिए मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर अभी बनाने हैं। तो वेरिएंस का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो हम वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं ग्रुप डेटा का। तो बेटा देखिएगा, वेरिएंस हम इससे पहले भी वेरिएंस एंड ग्रुप डेटा में कर चुके हैं, लेकिन आज ये ग्रुप डेटा में कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है बच्चों। एफ आ गया है, पहले हमारे पास एन था लेकिन यहाँ अब एफ है। फ्रिक्वेंसी से पहले एन था तो नंबर ऑफ काउंटिंग जो भी हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर समीशन एफ फाइंड करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ गई, यहाँ पर भी एफ जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी से, उस फ्रिक्वेंसी से हमने अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये नई लाइन बढ़ी है ना ग्रुप डेटा में, ये फ्रिक्वेंसीज़ की लाइन आ जाती है। तो यहाँ पर ग्रुप डेटा में सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि फ्रिक्वेंसीज़ जुड़ गई है। यहाँ पर क्या जुड़ गई है? फ्रिक्वेंसीज़। लेकिन पहले अन ग्रुप डेटा में यहाँ एफ नहीं जुड़ा हुआ था, यानी कि फ्रिक्वेंसीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब यहाँ फ्रिक्वेंसीज़ मल्टीप्लाई होंगी और नीचे भी यहाँ फ्रिक्वेंसीज़ का जो है वो समीशन निकलेगा, यानी कि वो सारे प्लस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कितने कॉलम बनाना पड़ेंगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन में जब भी मैंने आपको कहा है मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मीन। तो बेटा मीन निकालने के लिए वही फार्मूला है आपके पास। जब भी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, आप कभी भी वेरिएंस निकालें, उससे पहले आप सॉल्व करोगे मीन। तो मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या है बच्चों आपके पास? मीन निकालने के लिए फार्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं और इतना काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जब हमारा ग्रुप डेटा तो हमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्स फाइंड करना पड़ेगा। अब एक्स फाइंड करने के लिए क्या होता है बेटा? मेथड मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप मुझे कहोगे मैं मिड पॉइंट निकाल दें। हर क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकालना आसान नहीं होता बेटा। यहाँ तो आसान है क्योंकि 7.1 और 7.3 ऑड नंबर है। 7 1 2 3 आप कहोगे 7.2 बीच का नंबर है। मिड नंबर को हम कहते हैं एक्स, यानी कि इनका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स। तो आप मुझे आराम से बता दोगे मैं 7 पॉइंट, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट जो है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास 4 नंबर होते हैं 7.1 से लेके 7.4। देखो बेटा बोर्ड वाला कुछ भी दे सकता है, ऐसा मसला नहीं है कि आपको हमेशा ऑड नंबर ही देगा। आपको मैं सिर्फ मेथड बता रही हूँ। आपने करना क्या होता है? इन दोनों को प्लस करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है, तब निकलता है। ये देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको। 7.1 प्लस 7.4 प्लस हो गया, और इसके बाद इसको करना क्या है बच्चों? इसको करना है डिवाइड 2 से। सही, इसको 2 से डिवाइड कर आपके पास आ गया 7.25। तो बच्चों ये चीज़ जो है ना आप सिर्फ समझ लो। क्या समझ लो? जब भी कभी आपके पास 2 नंबर होते हैं, आपको दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो मैंने अभी लिखा है ना, आप तो आराम से बता दो कि मैं 7.2 है। हाँ बिल्कुल सही है, 7.2 है। लेकिन ये आया कैसे होगा? 7.1 प्लस 7.2 नहीं 7.3 है। 7.3 प्लस होके क्या आया बेटा? प्लस होके आया 14.4। अब डिवाइडेड बाई क्या करना है? मैंने आपको कहा था डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? आपके पास आएगा, देख लो 7.3। आपने करना क्या है? आपने मिड पॉइंट निकालते जाना है। मेथड मैंने आपको बता दिया है। मैं सारे मिड पॉइंट निकाल के रखती हूँ, लेकिन आपके सामने ही निकालते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 7.4 है, 7.5 होगा। मिड पॉइंट क्या होगा? 7.5, क्योंकि 3 ही नंबर है ना बच्चों। 7.7 है, इसका क्या होगा? 7.8। 7.01 है तो क्या, सॉरी 8.0 है तो 8.1 हो जाएगा। 8.3 है तो क्या हो जाएगा? 8.4। 8.6 है तो 8.7 बीच में होगा। इनके बीच में जो नंबर है वो बताना है। 8.9 होगा तो क्या हो जाएगा? 9। कुछ बच्चे कहेंगे 9.0, हाँ 9.0 होता है, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना। 0 की बेटा कोई वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए 0 नहीं लिखते। ओके, अब आ रही है बेटा एफ एक्स की। एफ एक्स मतलब क्या होता है? ये एफ है, ये सारे जितने भी ना मैंने आपको बार बार कहा था, ये फ्रिक्वेंसी से। क्या है बेटा? ये फ्रिक्वेंसी से। तो एफ और एक्स, यानी कि एफ को मल्टीप्लाई करना है। एफ और एक्स को क्या करना है? एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है।
ये है हमारा f, ये है हमारा x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बच्चों? तो हमारा आता है 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है बच्चों? 7.2, 7.2। तो हमारा आ रहा है जी, देखें बच्चों क्या आ रहा है? 21.6। अब इसी तरीके से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते रहो और लिखते जाओ। मैं अभी आपके लिए पूरे नंबर निकाल के रखती हूँ। और 5 को मल्टीप्लाई कराएं 7.5 से, 9 को मल्टीप्लाई कराएं 7.8 से, 14 को मल्टीप्लाई कराएं 8.1 से, 11 को मल्टीप्लाई कराएं 8.4 से, 6 को मल्टीप्लाई कराएं 8.7 से, 2 को मल्टीप्लाई करें 9 से। तो बाकी मैं करके बताती हूँ आपको जल्दी से। तो बेटा तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करा लिया हमने, और तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 7.5 मल्टीप्लाई बाय 5 37.5, 9 मल्टीप्लाई बाय 7.8 आ गया 70.2, 14 मल्टीप्लाई बाय 8.1 तो आ रहा है 113.4, 11 मल्टीप्लाई बाय 8.4 92.4, 6 मल्टीप्लाई बाय 8.7 52.4, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 9 2 18, मैंने पहले ही लिख दिया था। अब करना क्या है बच्चों? अब एफ एक्स का सारे को प्लस करना है, और उसका आंसर क्या आ रहा था हमारे पास? हमने इन सब के समीशन सबको सम्स किया, प्लस किया, आ रहा है 405.5। ठीक है, और इन सब को प्लस किया एफ़ को, तो हमारे पास आ रहा है 50। बच्चों एफ़ जो है वो ही हमारा एफ़ है, और ये हमारा एफ एक्स है। ये हमारा क्या है बच्चों? एफ एक्स। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है वैसे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और हमने f की जगह पे लिखना है, f(x) की जगह पे 405.5, और समीशन f की जगह पे लिखना है 50। इनको डिवाइड कर लो, मीन तो हो गया मालूम। अब मीन ने सब जगह काम करना है बेटा, हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो पहले हम कर लेते हैं इसको डिवाइड 4, तो हम कर लेते हैं 405.5 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारा आ रहा है बच्चों 8.11। क्या आ रहा है बेटा? 8.11। पहले आपका मीन तो निकल गया। अब आ जाते हैं बेटा आगे क्या करना है। अब क्वेश्चन को बढ़ाना है आगे। आप पहले कर चुके हो क्वेश्चन को, तो इसलिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना होगा बेटा? x माइनस एक्स बार, उसके बाद स्क्वायर पे जाएंगे और उसके बाद f पे जाएंगे। पहले इतना सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है x मतलब 7.2, क्या है? 7.2 माइनस क्या करना है? बार x क्या निकाला है आपने? बार x निकाला है 8.11। ठीक है, इन दोनों को करना है माइनस। मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ एक, उसके बाद आप लोग की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं आपको बता दूँगी। 7.5 माइनस 8.11, सारे में यही करना है। दोबारा क्या करना है बच्चों? देखो ज़रा ध्यान से। उसके बाद है 7.8 माइनस 8.11, सब में से 12x माइनस करना है। उसके बाद क्या करना है? 8.1 माइनस 8.11, फिर क्या करना है बेटा? 8.4 माइनस 8.11, एंड देन यहाँ पर आएगा 8.7 माइनस 8.11। नेक्स्ट आएगा 9 माइनस 8.11। तो बेटा माइनस करके मैं यहाँ वैल्यूज़ लिख देती हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी कम है। उसके मैं इसको रिमूव करके आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू बताऊँगी बच्चों, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे स्टेप बनेंगे। 8 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 में, अभी 3 कॉलम और बनाने। तो पहले हम इसको करके रिमूव आपको एक बार करके दिखा दूँ। 7.2 माइनस 8.11, तो बेटा आपका क्या आ रहा है? माइनस 0.91। क्या आ रहा है बच्चों? माइनस 0.91। तो हम यहाँ एक वैल्यू लिख देते हैं आपके लिए, बाकी आपको मैं करके दिखाती हूँ। माइनस 0.91। ठीक है, अब आपने इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ निकालनी है। मैं आपकी सारी वैल्यूज़ यहाँ लिखती हूँ, और ये लाइन में थोड़ी सी रिमूव करूँगी बेटा, आप इसको कॉपी कर लें। मैं सिर्फ आंसर लिखूँगी डायरेक्ट, मैं ये पूरी लाइन रिमूव करके आपको सिर्फ आंसर लिख कर दूँगी, क्योंकि जगह थोड़ी कम है बेटा आपको, लेकिन ये पूरा लिखना है। तो बेटा देखिएगा, मैंने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, मैंने सारे नंबर्स को क्या करा है? एक्स बार में से माइनस कर लिया है। तो मैंने क्या करा है? आपके पास आया है माइनस 0.91, माइनस 0.61, माइनस 0.31, माइनस 0.01, 0.29, 0.59,
0.89, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अगला स्टेप देखो, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। देखो बारी बारी चलेंगे, फार्मूले को देखते हुए चलेंगे। अंदर का सेट हो गया है सॉल्व, अंदर का सेट सॉल्व हो गया। अब इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि हर नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर। हर नंबर का बेटा क्या निकालना है, स्क्वायर, यानी कि -0.91 को मल्टीप्लाई कराना है -0.91 से, स्क्वायर निकल जाएगा। तो बेटा आपको एक करके दिखाती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। 0 पॉइंट हम लिखते हैं, आपके पास सामने ही लिखते हैं, -0.91 मल्टीप्लाई बाय -0.91। तो ये अपाउंड में आ रहा है, इसको एसडी पे जाएं और करें, आपके पास आएगा 0 पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, 0.8291, ठीक है। 0.8291 आपका पहला आंसर है, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे आप निकाल के देखो, हमने क्या करना है, -0.61 को मल्टीप्लाई कराना है -0.61 से, ठीक है। पहले मैं एक लिख दूँ आपका, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि मैंने करा क्या है। 0.91 को मल्टीप्लाई कराया है मैंने 0.91 से, और मेरा आंसर आ रहा है 0.821281। अब बेटा इतने सारे नंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 ही नंबर लिखें तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारी जगह कम पड़ जाती है हमें, तो हमने सिर्फ 0.82 लिखा है। इसी तरीके से आप बेटा दूसरा भी कर लो, और दूसरा करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाए। तो हमने क्या लिखा, -0.61 मल्टीप्लाई बाय -0.61, और आपका आ रहा है बेटा 0.3721, 0.3721। बेटा इसी तरीके से आपने सारे करने हैं, समझ आ रही है आपको, इसी तरीके से सारे करने। मैं ये 2 लगा रही हूँ आपके लिए, उसके बाद मैं आपको सारे कैलकुलेट करके दिखा दूँगी। 3721, ये सारे नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ 2 ही ले लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन, हम सिर्फ 2 नंबर लेंगे। अब मैं आपके लिए सारे करके दिखाती हूँ। तो बेटा देखिएगा, हमने तमाम नंबर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, यानी कि इनको हमने इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में हमने आंसर कर दिया है। इसका पहले का है 0.828, 0.37, 0.096। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होगा, अगर साइंटिफिक ले रहे हैं तो 1.10 - 4, इसका मतलब यही होता है बेटा 0.001। एंड नेक्स्ट जो है, क्योंकि -4 आ जाता है ना, पावर 4 आ जाती है, तो उसका मतलब है आगे 4 0 है, ठीक है। उसके बाद आता है 0.084, 0.348, 0.79। बच्चों यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई है, जब हमारा अनग्रुप देता था तो यहाँ तक बात ख़त्म हो गई थी, मैं इसका समीशन निकाल के पुट कर रही थी वेरिएंस में। लेकिन यहाँ एफ है, एफ मल्टीप्लाई कराना है, एफ मतलब ये इस नंबर से 3 को मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, ये जो आपके पास आया है इससे किसको मल्टीप्लाई कराना है, 3 को, ठीक है। करके बताती हूँ आपको एक। तो बेटा हमने सारे नंबर्स लिख दिए मल्टीप्लाई के साथ, आप लोग अच्छे से कॉपी कर लो, क्योंकि हमने जो है ना अब इसको मिटा देना है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होती। हम इसको पहले मल्टीप्लाई करके आपको एक आंसर दे देते हैं, बाकी आपने इन सब को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं लिख रही हूँ 0.828 मल्टीप्लाई बाई 3, आपके पास आ रहा है बेटा, फर्स्ट आ रहा है 2.484। क्या आ रहा है बच्चों, 2.484। पहली वैल्यू लिख लूँ और एक और मुश्किल वाली वैल्यू लिख दूँगी, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज पता है क्या होंगे, इसके ऊपर होंगे, तो ये मैं बता दूँगी आपको। हम लिख देते हैं भाई यहाँ पर 2.48, 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा, चलें लिख देते हैं 4 भी। तो आपको एक और जो मुश्किल वाली वैल्यू वो मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, इसमें आप थोड़े कन्फ्यूज़ होंगे, ये तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, इसमें क्या आंसर आएगा। तो बेटा ये थोड़ा सा जो मुश्किल होता है ना वो हम कर लेते हैं पहले। 3 0 है, मल्टीप्लाई बाई क्या आ रहा है बच्चों, 14, और ये आता है 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10 के ऊपर पावर है 3। देख लो बच्चों, नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये क्या है आपको ये भी बता देती हूँ मैं क्या है ये। इसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूँगी। 1 कॉमा है बच्चों, ये कॉमा है 4 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है 3, ठीक है। ये आपका आ रहा है कैलकुलेटर में आंसर, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है ये जो -3 है ना, ये आगे ये इस फॉर्म में देखो बेटा 0.00
0.014। इसका मतलब ये है, क्या है बच्चों, ज़रा देख लो। इसका मतलब क्या होगा, आपके कैलकुलेटर में ये आंसर दे रहा है, इसका मतलब होगा 0.0014। आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए सारे कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि ये मैं मिटा दूंगी, आप पहले कॉपी कर लो कि हमने किस किस को किससे मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि बाद बच्चे भूल जाते हैं कि ये आंसर कैसे आ रहा है। मैं अगर डायरेक्ट ये आंसर लिख दूंगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा इसने 3 से मल्टीप्लाई करा है या 5 से। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपकी फ्रिक्वेंसीज़ को मल्टीप्लाई करा है इसके आंसर से। तो मैं सिर्फ आंसर लिखूँगी, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ बच्चों। तो बेटा देखिएगा, हमने तमाम नंबर्स f के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। तो फर्स्ट नंबर हमने कर दिया था 2.484, सेकेंड है 1.85, एंड देन 0.864, 0.014, 0.92, 2.088, 1.58, इन सब को प्लस किया, समीशन आया आपके पास 9.78। ओके बेटा, अब क्या करना है बच्चों, काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया, ऊपर के सारे नंबर आ गए, नीचे का आपके पास f जो है वो मौजूद है 50। हमने फार्मूले में पुट करके वेरिएंस फाइंड करना है। तो बच्चों मैं यहाँ से जो है ना बेटा, मैं इस फार्मूले में मीन्स मिटा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये काम ख़त्म कर दिया है मैंने, इसका ये काम मुझे पूरा मिल गया है। आप लोग, आपका तो लिखा रहेगा, लेकिन मुझे जगह चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। अच्छा जी, अब क्या करना है, फार्मूले के थ्रू आपने चलना है। आपके पास किस किस की वैल्यू आ गई है, पूरी आ गई है, तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो अभी अभी निकाली है मैंने। क्या निकाली है बेटा, देखो 0.78। काफ़ी लंबा नंबर है, मैंने सिर्फ 78 तक लिया है, आप पूरा नंबर लिख सकते हो। और मुझे जाना है पाउंड में 50 को लेके 9. तो बेटा हमने यहाँ लिखा 9.78 जो मेरी वैल्यू आई है, और मेरा पास आया 50। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, और आपका वेरिएंस तो बच्चों मालूम हो जाएगा, ठीक है। वेरिएंस आपका मालूम हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डिवीजन भी बेटा कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने करना क्या है, बस लिखना है 9.78। आप पूरा बड़ा नंबर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई मसला नहीं है। और डिवाइडेड बाय 50, हमारे पास आंसर आ रहा है। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, 0.1956। 0.1956 हम यहाँ लिख देंगे भाई, हमारा आंसर आ रहा है 0.1956। तो बेटा यहाँ तक आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ख़त्म हो गया। अब बारी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो बेटा देखिएगा, हमने क्वेश्चन में वेरिएंस के बाद निकालना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका इजी सा फार्मूला आपके पास है बच्चों। क्या है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि जिन बच्चों ने हमारी पहले वाली वीडियो देखी उसमें बताया हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है। इस पूरे नंबर्स पे रूट आ जाता है, क्या समझे। इस पूरे नंबर को मैं पहले फार्मूला लिख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। फार्मूला सबको याद होना चाहिए, सही है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। हमने अभी अभी ये पूरा सॉल्व किया है, इसके अंदर का मैंने अभी अभी पूरा सॉल्व किया, और आंसर क्या है 0.1955। आप इसको 6 भी कर सकते हो, राउंड फिगर कर सकते हो, क्योंकि जब हमारा 5 से बड़ा नंबर आता है उसको 6 बना देते हैं, मर्ज़ी है आपकी। वैसे मैं तो खैर 5 ही लिखूँगी। तो मैंने क्या लिखना है, इसके अंदर के सारे नंबर जो अभी अभी हमने सॉल्व किए हैं, तो 0.1956 लिख देती हूँ मैं। और स्टैंडर्ड डिवीजन बनाने के लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं करना बेटा, कोई मज़ीद लाइन नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, इसका निकालना है आपने रूट। तो बेटा हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं 0.1956। और बेटा इसका रूट निकलेगा आपके पास, जी इसका रूट निकलेगा आपके पास 0.4422। क्या निकलेगा बच्चों, 0.4422। 22 है बच्चों, आप इसको 6 आ रहा है आगे, तो आप इसको 22 को 3 भी कर सकते हैं, राउंड फिगर भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है कि आपका जो है आंसर क्या आ रहा है। एक पॉइंट का फ़र्क आ सकता है, 0 पॉइंट, बस 44226 लिख दें, यहाँ तक भी लिख दें, ये आपका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये वेरिएंस का आंसर है। अब हमारा रह गया लास्ट, वो है आपका एमडी भी मालूम करा। एमडी मतलब क्या होता है बच्चों, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ऐसे ही मालूम नहीं हो जाएगा, उसके फार्मूले से आपको पता चलेगा कि भैया उसका फार्मूला थोड़ा सा अलग है। एमडी मालूम करना है बच्चों। तो एमडी मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होगा बच्चों, मोड निकालने के लिए कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, या पहले भी कर चुके हो मेरे साथ। तो बेटा मॉडुलस लगाने के लिए इसका जो भी आंसर्स थे, इसके जो भी आंसर थे ना, पॉजिटिव में लिख दो, मॉड निकल जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव बर्दाश्त नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव नहीं रहता है। तो जो इसका अंदर का आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, या रहेगा 0.91, बस माइनस का साइन हट जाएगा,
यहाँ पर माइनस 0.61 था, 0.61 माइनस 0.31 था, 0.31 माइनस 0.00 था, 0.01 माइनस नहीं था, ये प्लस था, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, कोई मसला नहीं है। 0.59 और 0.89। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, इन सब ने तो कर लिया इसको प्लस, मॉड निकल गया, लेकिन हमारे पास एक छोटी सी और बात आई है, यहाँ f के नंबर से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब जब ये नंबर आ गया ना प्लस वाला, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे f से। f क्या है बच्चों 3, यहाँ पर f क्या है 5, ठीक है, यहाँ पर f क्या है 9, यहाँ पर f क्या है बच्चों 14, यहाँ पर f क्या है 11, यहाँ पर f क्या है 6 और यहाँ पर f क्या है बच्चों 2। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद ज़रा देखते हैं आंसर क्या आता है। हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमने फार्मूले में f नहीं डाला था, हमें f डालना पड़ेगा, तो हमारा थोड़ा सा ये बड़ा चला जाएगा लाइन, और मल्टीप्लाई करके हम आपको आंसर बताते जाते हैं, उसके बाद हम कर देंगे इनको प्लस। तो मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों आपके सामने। 0.91 मल्टीप्लाई बाई 3, 0.91 मल्टीप्लाई बाई 3, 0.91 मल्टीप्लाई बाई 3 आ रहा है 2.73। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे करते हैं और आपको अब बताते हैं जल्दी से। तो बेटा देखिएगा, हमने तमाम फ्रिक्वेंसीज़ को मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास आ रहा है 0.91 मल्टीप्लाई बाई 3 2.73, 0.61 मल्टीप्लाई बाई 5 आ रहा है 3.05, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कराया 9 से, 0.31 मल्टीप्लाई बाई 9 तो आ रहा है 2.79, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 14 आ रहा है 0.14, और 0.29 मल्टीप्लाई बाई 11 आ रहा है 0.19, और 0.59 मल्टीप्लाई बाई 6 आ रहा है 3.54, 0.89 मल्टीप्लाई बाई 2 आ रहा है 1.78। तो बच्चों इतनी लंबी सारी कैलकुलेशन करने के बाद इन सबको करना है प्लस, तो हमारे पास समीशन आ जाएगा। तो प्लस किया हमने, आ रहा है हमारे पास 17.20। f हमारे पास समीशन में क्या आया था बच्चों, जल्दी से बताओ, हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास आया था 50, तो हमने यहाँ लिख दिया बच्चों 50, और हमने इसको 50 से डिवाइड करना है, और 50 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 17.22 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर आता है बच्चों 0.344। क्या आ रहा है बच्चों आंसर 0.344। बच्चों ये आपका ख़त्म हो गया है, 0.344। याद रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।